हरिओम तत्सत। अजपा जप या अजपा जाप की साधना शुरू करने के लिए सबसे पहले आप पद्मासन की अवस्था में बैठ जाइए। आपका मेरुदंड सीधा, दोनों हाथ घुटनों पर और ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में होनी चाहिए। सिर शरीर के साथ एक सीध में और आंखें बंद करके अपने पूरे शरीर को स्थिर बनाने का प्रयास कीजिए। आपके शरीर में कोई तनाव नहीं होनी चाहिए। मन ही मन अपने शरीर का अवलोकन कीजिए और अपने शरीर को एक आरामदायक स्थिति में लाने का प्रयास कीजिए। अपने शरीर के प्रति सजग बन जाइए और जब तक आप अजपा जप का यह अभ्यास कर रहे हैं तब तक के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल जाइए। शरीर और मन में आनंद का अनुभव कीजिए। महसूस कीजिए कि आपका शरीर एक मुर्दे की भांति स्थिर और शिथिल है। अजपा जप के दौरान आपको अपने शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल, तनाव या कड़ापन कुछ नहीं होना चाहिए। आप महसूस कीजिए कि आपका शरीर शांत और स्थिर है। स्थिरता, सुख, शांति, इन अनुभवों का दृष्टा बनिए। स्थिरता के अनुभव के साथ शांति के अनुभव को भी जागृत कीजिए। अब स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को मानसिक रूप से देखते जाइए। मन ही मन अपने आप को कहिए कि मैं श्वास ले रहा हूं, मैं श्वास छोड़ रहा हूं। और इन विचारों को मन में लाकर प्रत्येक श्वास प्रश्वास की क्रिया के प्रति सजग बने रहिए। सामान्य श्वास,
सामान्य श्वास। श्वास की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। सहज श्वास। आपका श्वास बिल्कुल सहज रहे। मन में केवल यह भावना होनी चाहिए, मैं श्वास ले रहा हूं, मैं श्वास छोड़ रहा हूं, मैं श्वास का दृष्टा हूं। इन्हीं विचारों को मन में लाकर सहज श्वास के प्रति सजग बने रहिए। श्वास को नासिका छिद्रों में अनुभव कीजिए। जब श्वास अंदर आती है तब नासिका छिद्रों में हल्की ठंडक का अनुभव, और जब श्वास बाहर जाती है तब नासिका छिद्रों में हल्के से तापमान का अनुभव होता है। उसका ध्यान कीजिए। श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बने रहिए और अपने नासिका छिद्रों में इसका अनुभव करते रहिए। अपने मन को श्वास के प्रवाह, जिसमें श्वास अंदर आती है और बाहर जाती है, इस प्रक्रिया के प्रति पूर्ण रूप से सजग बने रहिए। अब श्वास की सजगता को कंठ में लाइए। श्वास का अनुभव कंठ में कीजिए। अपने श्वास को कंठ में प्रवाहित होते हुए देखिए। सजगता बनाए रखिए। नींद नहीं आनी चाहिए। जैसे जैसे मन शांत, एकाग्र और अंतर्मुखी होता है, वैसे वैसे निद्रा और आलस्य की स्थिति का अनुभव होता है। लेकिन आप अपनी चेतना को श्वास के साथ जोड़ के रखिए और श्वास के प्रवाह को अपने कंठ में अनुभव कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि नाभि से कंठ के बीच एक मार्ग है, एक रास्ता है, किसी पारदर्शी ट्यूब की तरह एक पथ है, और इसी पारदर्शी पथ में नाभि और कंठ के बीच श्वास चलायमान होती है। श्वास के प्रवाह को नाभि और कंठ के बीच में अनुभव कीजिए। कल्पना कीजिए कि श्वास लेते समय नाभि से कंठ तक
श्वास का प्रवाह हो रहा है। अनुभव कीजिए कि श्वास लेते समय महसूस होता है कि श्वास को नाभि से कंठ तक ऊपर की ओर खींचा जा रहा है और श्वास छोड़ते समय श्वास तंत्र से नाभि तक वापस आ रहा है। श्वास प्रश्वास के क्रिया में और इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए। सहज श्वास की क्रिया केवल अपनी सजगता के साथ उस पारदर्शी पथ में हो रही है जो नाभि और कंठ के बीच में है। सजगता को श्वास के साथ जोड़कर रखिए। जब आप श्वास लेते हैं तब श्वास का प्रवाह नाभि से कंठ तक होता है और जब श्वास छोड़ते हैं तब श्वास का प्रवाह कंठ से नाभि तक होता है। इस क्रिया के प्रति पूर्ण जागरूक होना और सजग बने रहना है। नाभि से कंठ के बीच श्वास प्रश्वास का प्रवाह, इसका संचरण और इसके संचरण का अनुभव कीजिए। श्वसन की इस क्रिया के प्रति पूर्ण सजग बने रहिए। आपके श्वसन क्रिया गहरी और तनाव रहित है। अब सोहम मंत्र को श्वास के साथ जोड़िए। श्वास लेते समय जब श्वास नाभि से कंठ तक आती है, जिसको योग की भाषा में आरोहण कहते हैं, उस समय सो मंत्र का मानसिक उच्चारण होना चाहिए और अवरोहण के समय जब श्वास कंठ से नाभि तक नीचे आती है तब हम मंत्र का मानसिक उच्चारण होना चाहिए। श्वास लेते समय सो मंत्र और श्वास छोड़ते समय हम मंत्र का मानसिक उच्चारण। श्वास लेते समय प्राण के आरोहण के समय सो मंत्र की ध्वनि निकलती है और प्रश्वास के साथ अवरोहण के समय हम मंत्र की ध्वनि निकलती है। श्वास और मंत्र दोनों की गतियों के प्रति पूर्ण रूप से सजग बने रहिए। अपनी चेतना को श्वास और मंत्र पर केंद्रित रखिए। मन में किसी प्रकार का
भटकाव या विचार नहीं आने दें। शरीर में तनाव या कड़ापन नहीं, बस अपनी सजगता को बनाए रखिए। प्रत्येक श्वास के साथ सोहम मंत्र का जाप लगातार चलता रहे। अपनी सजगता को श्वास और मंत्र से हटाना नहीं है। अजपा जाप की साधना में श्वास और मंत्र एक हो जाते हैं। मंत्र श्वास की ध्वनि है। श्वास लेने की प्रक्रिया में सो मंत्र का उद्भव होता है और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में हम मंत्र का। सहज श्वास की जो ध्वनि है उसे ही सोहम मंत्र के रूप में योगियों ने अनुभव किया है। इसी सोहम मंत्र को श्वास के साथ मन में बोलते जाना है। जब श्वास नाभि से कंठ तक ऊपर की तरफ आती है तब सो मंत्र का मानस से उच्चारण होना है, और जब श्वास कंठ से नाभि तक नीचे लौटती है तब हम मंत्र का मानस से उच्चारण होना है। सोहम मंत्र श्वास के साथ लगातार चलते रहना चाहिए। शरीर को हिलाइए नहीं, परम सजगता को धारण किए रहिए। अब मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र के बीच श्वास के प्रवाह का अनुभव करते जाइए। श्वास के आरोहण एवं अवरोहण के प्रति सजगता बनाए रखिए। श्वास के प्रति पूर्ण सजगता और सोहम मंत्र का जाप होते रहना चाहिए। आपको अजपा जाप की क्रिया के प्रति आंतरिक रूप से सजग रहना है। ऊर्ध्वगामी सूक्ष्म श्वास सोच और अधोगामी श्वास चेतना है। शरीर को हिलाना नहीं है। आपका शरीर मूर्ति की भांति स्थिर है। सोहम मंत्र का उच्चारण लगातार चल रहा है। सो हम नाभि से कंठ तक सो के प्रति सजगता। नाभि से कंठ तक हम के प्रति सजगता।
मन को शांति प्रदान करने वाला सोहम मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। यह अजपा जाप की क्रिया है। अब अपनी चेतना को भ्रू मध्य पर केंद्रित कीजिए। श्वास का ध्यान, श्वास की सजगता को छोड़ दीजिए। अपनी चेतना को श्वास और मंत्र से हटाकर भ्रू मध्य में स्थापित कर दीजिए। भ्रू मध्य में एक ज्योति की कल्पना कीजिए, जैसे एक दीपक पूजा स्थान में जल रहा हो। वैसे ही एक दीपक की ज्योति की कल्पना बंद आंखों के सामने भ्रू मध्य में करनी है। ज्योति के प्रतीक पर अपने ध्यान को केंद्रित करके कुछ समय के लिए शारीरिक स्थिरता और मानसिक शांति का अनुभव कीजिए। शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं है। शरीर स्थिर है। मन में किसी प्रकार की विक्षिप्तता नहीं है। मन शांत है। शारीरिक स्थिरता और मानसिक शांति का अनुभव करते जाइए और अपनी चेतना को भ्रू मध्य में केंद्रित रखिए। अब एक गहरी श्वास अंदर लीजिए और श्वास छोड़ते समय मेरे साथ ज्योति पर अपने ध्यान को केंद्रित रखते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए। अब अपनी चेतना को बहिर्मुखी बनाइए। अपनी सजगता को बहिर्मुखी बनाइए। धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाइए। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़िए।
दोनों हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर कुछ क्षणों के लिए रखिए। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। धन्यवाद। अजपा जाप का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत।